नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत मैच हार गया। खेल में ऐसा हो जाता है, मगर भारत मैच के अलावा बहुत कुछ ऐसा भी हार गया जो खेल में नहीं होता है, जो होना नहीं चाहिए। 10 मैचों की लगातार जीत की आंधी में क्रिकेट के करोड़ों फैंस को जो नहीं दिखाई दिया, कम से कम इस एक हार के बाद उन्हें देखना चाहिए कि मैच के अलावा भारत कहां कहां हारा है। इस मैच ने साबित कर दिया कि खेल से पहले हम जिस खेल भावना की बातें किया करते हैं, खेल के दौरान उसे भूल जाते हैं। हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। हमें यह दिन रात बताया जा रहा है कि भारत विश्वगुरु बनेगा। यह विश्वगुरु क्या होता है, इसका किरदार कैसा होना चाहिए, किसी को कुछ भी पता नहीं। मगर मीडिया की हेडलाइन से लेकर नेताओं के भाषण में यह विश्वगुरु आ गया है। जो चीज दुनिया में होती नहीं और ना हो सकती है, उस चीज को भी हमने सत्य साथ स्वीकार कर लिया है। जब कर लिया है तो फिर देश से लेकर दर्शक का किरदार कैसा होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। सुपर पावर और विश्व गुरु के झूठ को जीने वाले लोग भारतीय टीम को हारता देख स्टेडियम छोड़कर क्यों भागने लगे? क्या किसी देश का ऐसा किरदार होना चाहिए? क्या ऐसा किरदार होना चाहिए कि प्रतिस्पर्धी टीम के खिलाड़ी के लिए ताली ही ना बजाएं? आपके स्क्रीन पर समाचार एजेंसी एएनआई की खबरें हैं। एएनआई ने 5:46 पर ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वागत किया। फिर यह ट्वीट 8:35 का है कि प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे। करीब 2.5-3 घंटे लग गए स्टेडियम पहुंचने में। क्या प्रधानमंत्री ट्रैफिक जाम में फंस गए थे या मैच में भारत की हालत खराब होने के कारण स्टेडियम में आने से बच रहे थे? एक सवाल और बनता दिखता है, क्या प्रधानमंत्री स्टेडियम पहुंच गए थे मगर दर्शक दीर्घा में बहुत बाद में दिखे? भारत की टीम की हालत खराब थी, भारत की नहीं, भारत के प्रधानमंत्री की नहीं। भारत के प्रधानमंत्री को स्टेडियम पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा? यह बता रहा है कि हम हार से घबराने वाले मुल्क हैं। हार दिखते ही हम आंखें बंद कर लेते हैं। यह डरपोक होने की निशानी है। हार है तो हार है। प्रधानमंत्री देश का सारा काम छोड़कर अहमदाबाद पहुंचे। आज तक मणिपुर नहीं गए, लेकिन अपने ही शहर में होकर अपने ही नाम पर बने स्टेडियम के भीतर पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा? अगर भारत ने तगड़ी बल्लेबाजी की होती, टीम जीत की स्थिति में होती, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधे नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं जाते? 3 घंटे लग गए स्टेडियम पहुंचने में। आना तो था ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री को बुलाया गया था। उन्हें भी खबर होगी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सारे सुरक्षा कर्मी 24 घंटे से जाग रहे होंगे। उन्हें कैसा लग रहा होगा यह सब देखकर कि प्रधानमंत्री स्टेडियम के लिए निकले नहीं, क्योंकि भारत की टीम हार रही है। इसलिए कह रहा हूं कि कल हम हारे तो केवल मैच, मगर उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हार गए। इसलिए भारत की यह हार बहुत बड़ी है। टीम कैसा भी खेले, हार हो या जीत हो, 56 इंच का सीना जैसा प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारा समय नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना चाहिए था और भारतीय टीम का हौसला बढ़ाना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए भी ताली बजानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तो एग्जाम वॉरियर्स नाम की किताब लिखी है। वे हर साल जब भी सीबीएसई की परीक्षा होती है, लाखों छात्रों को प्रवचन देते हैं कि परीक्षा में फेल होने से कुछ नहीं होता, जिंदगी खत्म नहीं होती। अब वही लाखों छात्र पूछेंगे कि जब टीम हार रही थी तो आप क्यों घबरा गए? उसका सामना करने स्टेडियम में इतनी देर से क्यों पहुंचे? क्या उन्हें अपना ही भाषण याद नहीं रहा? हम याद दिला देते हैं। जीवन की तरफ हमारी सोच क्या है? जिस दिन हम मानते हैं कि ये एग्जाम गई मतलब जिंदगी गई, फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। जब भारत की परीक्षा का वक्त आया तो प्रधानमंत्री
अपनी ही चर्चा भूल गए। इसलिए चर्चा राहुल द्रविड़ की करनी चाहिए। जब टीम ने लगातार मैच जीते तब वे पीछे रहे, जब टीम हार गई तब प्रेस के सामने आए। इस बात को कई लोगों ने रेखांकित किया है। इसलिए प्रधानमंत्री को राहुल द्रविड़ के साथ परीक्षा पर चर्चा करनी चाहिए। खैर, जब स्टेडियम में आ गए, टीम हार गई, तब प्रधानमंत्री ने इतना जरूर किया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को कप सौंपने के बाद ड्रेसिंग रूम गए और भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। यह तस्वीर रविंद्र जडेजा ने ट्वीट की है। यह मोहम्मद शमी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीफाइनल के बाद मोहम्मद शमी के लिए अलग से ट्वीट किया था और फाइनल के बाद गले से लगा लिया। हम जरूर फैंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इस दर्शक संस्कृति को भ्रष्ट करने में वही राजनीतिक संस्कृति जिम्मेदार है जो इस मैच से राजनीतिक मुनाफा कमाने के फिराक में थी। उसकी बात ज्यादा होनी चाहिए और हो भी रही है, लेकिन अभी फैंस की बात कर रहा हूं। स्टेडियम के भीतर उदास और लुटा हुआ महसूस कर रहे इन दर्शकों की पीड़ा हम सभी की पीड़ा है। हम सभी उदास हैं, लेकिन अगर यही जीत मिल रही होती तो इसी स्टैंड से मोदी मोदी के नारे गूंज रहे होते, गोदी मीडिया डांस कर रहा होता। फैंस को सोचना चाहिए कि क्या उनका प्यारा क्रिकेट मोदी मोदी करने के लिए है। उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि उनके चेहरे पर हार अपनी प्यारी टीम की हार थी या वो कुछ और थी। क्रिकेट के साथ एक नेता के लिए नारे ना लगा पाने का अफसोस भी था। ठीक है, उनका दिल टूट गया, नतीजा मन लायक नहीं हुआ, मगर क्रिकेट तो चल ही रहा था। उनके चेहरे की हवाइयां ऐसे क्यों उड़ने लग गईं जैसे सट्टे में लगाया पैसा डूब गया। सट्टे की इतनी चर्चा थी, अब चर्चा ही गायब है। क्या उन सभी का पैसा भी फैंस के साथ साथ गायब हो गया? बहरहाल हम फैंस के बर्ताव पर बात कर रहे हैं। अगर सब कुछ अपने ही मन के हिसाब से देखना और होना था, तब तो फिर भारत को ही बल्लेबाजी करनी चाहिए थी और भारत को ही गेंदबाजी करनी चाहिए थी, भारत को ही कमेंट्री करनी चाहिए थी और भारत को ही देखना चाहिए था। इस तरह के मैच में भारत ही हारता, भारत ही जीतता। ठीक है, हम हार गए, लेकिन हमने किस तरह का किरदार पेश किया, इस पर विचार करना चाहिए। क्यों लोग लिख रहे हैं कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जमा लोगों ने अपने ही मैदान पर देश और क्रिकेट का नाम खराब कर दिया, क्रिकेट की भावना का अनादर किया और क्रिकेट को शर्मिंदा। पुरस्कार वितरण के समय ज्यादातर दर्शक स्टेडियम छोड़कर चले गए थे, बल्कि मैच के बीच से ही निकलने लगे। जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने शतकीय पारी खेली तो किसी ने ताली नहीं बजाई। इसलिए आज के वीडियो में हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। क्रिकेट मेरा विषय नहीं है, लेकिन इसके बहाने जो राष्ट्रवाद परोसा जाता है, जो लोक संस्कृति और दर्शक संस्कृति बनाई जाती है, उस पर अपनी बात रखता रहा हूं। 10 मैचों की लगातार जीत के नशे में हम उन बातों को नजरअंदाज कर रहे थे जिन्हें नहीं करना चाहिए था। आज हम उनकी बात करेंगे। क्रिकेट के फैंस, भारत के प्रधानमंत्री, बीसीसीआई के प्रशासन पर बात बहुत जरूरी है। अगर आप में वाकई क्रिकेट के प्रति प्यार है तो आज के दिन आपके लिए यह बड़ा सवाल होना ही चाहिए कि 1983 के विश्व कप जीतने वाले कप्तान कपिल देव को अहमदाबाद क्यों नहीं बुलाया गया। जिस स्टेडियम में फर्जी पत्रकार से लेकर फर्जी बाबा बुलाए गए, उस स्टेडियम में क्रिकेट के इस मसीहाई खिलाड़ी को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या बीसीसीआई के प्रशासन को इतना अहंकार हो गया है? क्या कपिल देव किसी योजना का नाम है कि नेहरू नाम हटाकर मोदी लगा दिया? आप तो सरदार पटेल को बहुत प्यार करते हैं। आपके भीतर यह नया नया मलाल पैदा किया गया कि उन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था, मगर उनके नाम पर बने स्टेडियम का नाम बदल दिया गया और आप देखते रहे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ा, आप यानी करोड़ों दर्शक। जाहिर है यह काम करने वालों को अहंकार होगा ही कि कपिल देव को नहीं बुलाएंगे तो किसी दर्शक को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप क्रिकेट को प्यार करते हैं तो कपिल देव का यह अपमान आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जिस खिलाड़ी ने बहुत कम पैसे में खेला लेकिन देश को इतनी शानदार याद दी, उस खिलाड़ी को अगर यह कहना पड़े कि उन्हें नहीं बुलाया गया, वे चाहते थे कि 1983 की पूरी टीम को बुलाया जाए, मगर बहुत काम होता है इसलिए लोग भूल गए होंगे। यह कपिल की विनम्रता का बयान नहीं है, बल्कि वह तल्खी है जिसके जिम्मेदार आप करोड़ों दर्शक भी हैं।
क्या यह मान लिया गया कि जिस तरह से आपने धर्म के नशे में राजनीति के सही गलत को देखना बंद कर दिया है, उसी तरह आप यह भी भूल जाएंगे कि कपिल देव कौन है, महेंद्र सिंह धोनी कौन है। 1983 में कपिल देव ने विश्व कप जीता, ऐतिहासिक पारी खेली। आज की टीम की तुलना में वो बेहद कमजोर टीम कही जा सकती है, मगर उस टीम ने जीत कर दिखाया, जिसकी वजह से भारत का क्रिकेट ऊंचे ख्वाब देखने लगा और उसे साकार भी कर दिखाया। हम तो कई बार विश्व विजेता रहे हैं। कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में हमें विश्व कप दिया है। खबरें ऐसी भी हैं कि धोनी भी स्टेडियम में नहीं थे। क्या उन्हें भी नहीं बुलाया गया? मैच से 2 दिन पहले तक सूत्रों के हवाले से कई जगहों पर रिपोर्ट हुआ है कि अनुमान है कि आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाले हर पूर्व कप्तान को मैच देखने का न्योता देने वाली है। उन खबरों में इमरान खान के शामिल होने पर आशंका जताई जा रही थी क्योंकि वो जेल में हैं, मगर धोनी के बारे में खास तौर पर लिखा गया था कि उनके आने की संभावना है। फिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि धोनी और कपिल देव को मैच में आमंत्रित नहीं किया गया? इसका मतलब है कि किसी को अहंकार हो गया है कि जैसे आप वोटर नहीं रहे, उसी तरह आप क्रिकेट के दर्शक नहीं रहे। आप केवल उनके गुलाम वोटर हैं, गुलाम दर्शक हैं। यही आप है जिसके सामने देश की तमाम संस्थाएं कुचल दी गई। न्याय से लेकर जांच की व्यवस्था आज सियासी गुलाम लगती है। आज एक अदद जमानत पर संदेह किया जाता है कि आका का हुक्म होगा, अदालत का नहीं। सुनवाइयां स्थगित हो जाती हैं और 3-3 साल लग जाते हैं जमानत मिलने में। आप जानते हैं कि कोर्ट की क्या हालत हो गई है, मगर आप जैसे क्रिकेट का दर्शक बनकर क्रिकेट नहीं देख रहे थे, उसी तरह आप वोटर और नागरिक बनकर इन संस्थाओं का भी पतन नहीं देख रहे थे। आपको मजबूत देश का सपना दिखाकर संस्थाओं को खोखला कर दिया गया। उसी तरह मजबूत टीम की चमक में आप नहीं देख सके कि क्रिकेट का वातावरण कितना प्रदूषित कर दिया गया है। यह बात मैं तब भी कहता जब टीम जीत जाती। तब मैं कहता कि इस जीत के जश्न में यह ना भूला जाए कि आपके सामने पत्रकारिता से लेकर अदालत, अदालत से लेकर पुलिस और तमाम जांच एजेंसियों को रौंद दिया गया है, और फिर इनके बाद इन्हीं की मदद से जनता को रौंदा जाने लगा है। आज ये कहने दीजिए कि क्रिकेट के जरिए देश देखने वाले आप लोग अपने देश को भूल गए, और जब क्रिकेट देखने गए तो क्रिकेट को भूल गए। लतीफे बन रहे हैं कि ईडी की टीम ऑस्ट्रेलिया के पीएम के यहां छापा मारने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अमित शाह के संपर्क में हैं, दल बदल करने वाले हैं। यह केवल लतीफे नहीं हैं, आप भी जानते हैं कि इनका सच से वास्ता है। दुनिया ने भी इसे नोट कर लिया है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिया, मगर इसके भीतर भ्रष्टाचार से लेकर राजनीतिक गुटबंदी भी पहुंच गई। आज इस संस्था का अहंकार देखिए कि इसके पास कपिल देव और 1983 की टीम के लिए सीट नहीं थी। ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं कि कपिल देव को नहीं बुलाया गया, कपिल देव भी कह रहे हैं। लेकिन 1983 की जीत पर जो फिल्म बनी है, उसमें कपिल का किरदार करने वाले अभिनेता को बुलाया गया। बीसीसीआई या आईसीसी जो भी जिम्मेदार है, उसे साफ साफ बताना चाहिए कि कितने लोग बुलाए गए थे, उनमें फर्जी बाबा और पत्रकार कितने थे। सवाल आप क्रिकेट के फैन से भी है कि आपने यह सवाल क्यों नहीं पूछा। आपकी टीम लगातार जीत रही थी, आपको सिर्फ जीत से मतलब था, मगर उसके पीछे पीछे जो हार चली आ रही थी उसे आप नहीं देखना चाहते थे। 19 नवंबर को वह हार आपके सामने आकर खड़ी हो गई। क्रिकेट के आयोजकों को पूरी पारदर्शिता के साथ इसका जवाब देना चाहिए कि उनकी तरफ से कितने वीआईपी पास जारी हुए, कितने लोगों को बुलाया गया। कपिल देव से लेकर अन्य विजेता खिलाड़ियों को क्यों नहीं बुलाया गया? यह वो हार थी जो पहले दिन से नजर आ रही थी, मगर लोग देख नहीं रहे थे। मैच की शुरुआत नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होती है, मैच का अंत नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होता है। जब भी कैमरा स्टेडियम में बैठे लोगों की तरफ घूमता था, लगता रहा कि किसी राजनीतिक पार्टी का प्राइवेट कार्यक्रम है। अब क्यों बातें हो रही हैं कि पिच खराब थी, मैच कहीं और होना था, कोलकाता और मुंबई के दर्शक होते तो ऐसा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि क्रिकेट के करोड़ों फैंस को इस पर सोचना चाहिए। आपकी हताशा समझ में आती है। दुनिया के दूसरे देशों में हार के बाद फैंस तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, मगर आपने वो सब नहीं किया। शांति से घर लौट गए, लेकिन शांत रहते हुए भी आपने वो कर दिया जिससे क्रिकेट को ठेस पहुंची है। इस पर आपको सोचना चाहिए, खुद के भीतर झांक कर देखना चाहिए कि इन लोगों ने आपको क्या बना दिया है और आपको क्या समझ रखा है।
वही हाल बाजार का भी है। एक औसत परफ्यूम या डियो बनाने वाली कंपनी अपने विज्ञापन में पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही थी। परफ्यूम की समझ रखने वाले बेहतरीन लोग, बल्कि यही खिलाड़ी उस कंपनी का डियो कभी ना लगाएं, मगर यह कंपनी पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए अपने औसत उत्पाद को राष्ट्रवाद का सहारा लेकर श्रेष्ठ बताने में लगी थी। क्या राष्ट्रवाद का यही काम है कि उसके नाम पर गुटखा से लेकर औसत परफ्यूम बनाने वाली कंपनियां खुद को श्रेष्ठ साबित करती रहें? खेल खिलाड़ियों का, लेकिन उनके खेल के दम पर बार बार इस डियो का विज्ञापन ऐसे आए जा रहा था जैसे पाकिस्तान से लड़ने या पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए इस परफ्यूम या डियो को लगाना बहुत जरूरी है। आप होश में हैं या कसम खाकर बैठे हैं कि अब होश में कभी आएंगे भी नहीं? बात केवल फाइनल और अहमदाबाद की नहीं है। भारत के कई मैचों में क्रिकेट के दीवाने अपनी दीवानगी में क्रिकेट भूल गए। ऐसी मोहब्बत मत कीजिए कि माशूक का चेहरा याद न रहे। क्रिकेट पर लिखने वाली पत्रकार शारदा उग्रा ने क्या खूब लिखा है कि यही नरेंद्र मोदी स्टेडियम था जहां पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतने के बाद जैसे ही बोलना शुरू किया, उनकी हूटिंग शुरू हो गई। जब मोहम्मद रिजवान आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, तब जय श्री राम के नारे लगाए गए। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से आदि पुरुष का गाना बजाया जाने लगा। एक फ्लॉप फिल्म का गाना बज रहा था। क्या इसके जरिए देश में राजनीतिक माहौल सेट किया जा रहा था? अगर नहीं तो फिर यह सब क्यों हुआ? आपको याद होगा, इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मार्च 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के दौरान मोहम्मद शामी की हूटिंग की गई थी। चौथे टेस्ट के दौरान शामी का नाम लेकर नारे लगाए गए थे। विश्व कप के पहले मैच से ही क्रिकेट कवर करने वाले कई पत्रकार लिख रहे थे कि उन्होंने भारत के दर्शकों द्वारा इस तरह का बर्ताव कभी नहीं देखा है। इसके बाद भी जब फाइनल यहां खेला गया तो फैंस ने अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए ताली नहीं बजाई, ना अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। क्या यह किसी दर्शक समाज का किरदार होना चाहिए कि हारता हुआ देखकर स्टेडियम से निकलने लग जाएं? ट्विटर पर कई लोग इस बात के लिए क्रिकेट के दर्शकों की आलोचना कर रहे हैं। कई लोगों ने लिखा है कि दर्शक मोदी मोदी करने के इरादे से आए थे, लेकिन जब हार सामने दिखने लगी तो चुपचाप निकल लिए। पहली बार जब हमने किया है आवर फर्स्ट सोलो वर्ल्ड कप, बहुत इट वाज अ वेरी वेरी बैड ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट एंड इट प्रोजेक्टेड अ वेरी बैड इमेज ऑफ इटसेल्फ। मुझे लगा कि या तो पहले तो फैंस का तो उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि फैंस और जो बाहर से आएंगे फैंस उनको कैसा वर्ल्ड कप दिया जाए। उन्होंने करीब 100 दिन थे पहले मैच के लिए जब उन्होंने शेड्यूल अनाउंस किया। ये जो पहले जो वर्ल्ड कप्स होते हैं कहीं भी, या तो फीफा वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक्स हो, जैसे भी होते हैं, उनका एक साल पहले वो शेड्यूल शेड्यूल अनाउंस होता है और टिकट बिके जाते हैं। उन्होंने कहा था अच्छा अभी हमारा टिकट सेल पे जाएंगे। बीसीसीआई ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने शायद सोचा कि आ जाएंगे हमारे फैन जितने आते हैं इंडिया मैचेस में तो आए थे, लेकिन जो दूसरे जो और इस अगर ऐसा होता है तो ऑर्गेनाइजर ये सोचते हैं कि चलिए जो जिन मैचेस में टिकट्स नहीं बिके हैं हम उनको जाके ज्यादा प्रमोट करें, टिकट बेचे। वो तो बिल्कुल ऐसे हुआ नहीं। बीसीसीआई को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि दूसरी टीमें भी आ रही हैं, उनके भी फैंस आने चाहिए और ऐसा दिखना चाहिए कि वर्ल्ड कप है। मेरी एक दोस्त जो जर्नलिस्ट है वो कह रही थी कि ब्रॉडकास्टर्स जो टीवी के जो लोग हैं उन्हें इतना मुश्किल लग रहा था कि हम क्राउड के बीच में जाके दोनों देशों के फैन को ढूंढ के हम उनकी फुटेज टीवी पे लगाए। वो है ही नहीं दूसरे देशों के फैन, झंडे भी नहीं दिख रहे थे दूसरे देशों के। तो ऐसे लग रहा था कि अपने पास आईपीएल इंडिया टाइप ऑफ आईपीएल कराया, कोई और टीमें हैं खेलने दीजिए उनको, हम तो फाइनल में पहुंच के हम जीत जाएंगे। कल के मैच में हमको जो दिखाई दिया कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का जो था ऑस्ट्रेलिया मैच में हावी होने लगी तो बिल्कुल ऑडियंस चुप हो गई, उनकी आवाज ही नहीं सुनाई दी। ऑस्ट्रेलिया ने एक जैसे जो ट्रेविस हेड ने जो शतक लगाया उस बहुत ही फैंटास्टिक इनिंग्स थी उसकी, बहुत अच्छे से खेला। वर्ल्ड कप के फाइनल में हाई प्रेशर मैच में उसने परफॉर्मेंस किया, लेकिन जब उसकी सेंचुरी कंप्लीट हुई तो बिल्कुल सन्नाटा, जैसे ऑडियंस थी ही नहीं वहां, जैसे लोग ही नहीं थे वहां ये अप्रिशिएट करने को कि किसी दूसरे देश के खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप आपके हाथ से बिल्कुल छीन लिया है। जो क्राउड होती है
वो जैसे दे आर लाइक द 12th मैन ऑफ एवरी क्रिकेट टीम। लेकिन हमारा जो 12th मैन था इंडिया का, जो जितने भी दर्शक थे 80,000, 90,000, 1 लाख, वो बिल्कुल शांत हुए, जैसे गायब हो गए। वो जैसे वो बिल्कुल कहा कि नहीं बस हमें नहीं देखना, हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही है। तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो भारतीय टीम पे भी होता है कि कहाँ गए हमारे फैंस इतने सारे जो थे, कि हमारा टाइम अच्छा नहीं है तो हमारे पीछे हमको उनको आवाज़ें क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं। और लोग ये कहते हैं कि अगर आप ये मैचेस जो जैसे वर्ल्ड कप फाइनल, तो बड़े मैचेस अगर आप पुराने क्रिकेट ग्राउंड जैसे वानखेड़े स्टेडियम या चेन्नई में चिदम्बरम स्टेडियम या बैंगलोर में भी चिन्नास्वामी ईडन गार्डन्स, वहाँ खेलो तो जो क्रिकेट के जो प्रेमी हैं उनको दूसरी टीमों के जो प्लेयर्स हैं उनको भी वो अप्रिशिएट कर सकते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये अहमदाबाद में हमको बिल्कुल नहीं दिखा। आप पढ़िए क्रिकेट की पत्रकार शारदा उग्रा ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राज्यों के क्रिकेट संघ को तैयारी करने के लिए 2 महीने से भी कम समय दिया गया, प्रोग्राम ही नहीं जारी किया गया। इस तरह का नियंत्रण क्यों किया गया, क्यों यह पैटर्न बदला गया, अब आपको क्रिकेट के प्रशासकों से पूछना चाहिए। आप तब केवल इसी में डूबे रहे कि विराट ने कमाल कर दिया, मोहम्मद शामी ने धमाल कर दिया। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि क्रिकेट के प्रशासकों ने क्रिकेट के साथ क्या किया है और आपको क्या बना दिया है। स्टेडियम पहुंचने वाले फैंस ने क्रिकेट का क्या हाल किया है, यह सब देखिए। बेंगलुरु में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान पाकिस्तान से आए एक फैन को पुलिस वाले ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने से रोका। इसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पुलिस वाला कह रहा है कि भारत माता की जय बोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं। जब फैन उनसे सवाल करने लगा तब पुलिस वाला चला गया। यह सब आपने होते हुए देखा है। इन्हीं हरकतों को लेकर पाकिस्तान के कोच मिकी ऑर्थर ने कहा था कि स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान बहुत कम बार बजाया गया, और मैच के बाद कहा था कि यह आईसीसी नहीं बीसीसीआई का इवेंट लग रहा था। इट सीम्ड लाइक अ बाइलेटरल सीरीज, जैसे विश्व कप ना हो, 2 देशों के बीच टूर्नामेंट हो। क्या आप जानते हैं कि मिकी ऑर्थर की इस बात को लेकर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट पत्रकार ने क्या लिखा है? 15 अक्टूबर के सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में डैनियल ब्रेटिंग ने लिखा है कि पाकिस्तान के कोच मिकी ऑर्थर ने अपने इन शब्दों से वह सब कुछ कह दिया जो बहुत से लोग इस विश्व कप को लेकर सोच रहे थे। यह केवल नाम के लिए विश्व कप है। यह टूर्नामेंट केवल भारत के लिए कराया गया था, बीसीसीआई के लिए कराया गया था और इसके शक्तिशाली सचिव जय शाह के लिए कराया गया। जो भारतीय दूतावास हैं वो पत्रकारों जिन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया था, पत्रकारों से उन्होंने कहा आप हमारे दूतावास आइए और हमें बताइए कि आप क्या लिखने वाले हैं इंडिया जाके। तो उन्होंने कहा भाई क्रिकेट, और कईयों को तो पूछा गया कि आप ये अंडरटेकिंग साइन करो कि आप क्रिकेट के अलावा और किसी चीज़ पे नहीं लिखोगे। तो ये जैसे हमको लगा कि क्रिकेट के इवेंट में हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक्सरसाइज किया जा रहा है, जैसा भी है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, वॉट एवर, इट वॉज ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग दैट वाज हैपनिंग। मुझे ये भी सुनने को मिला है कि एक जो वीज़ा के लिए अप्लाई किया उन्होंने, वो बहुत ही फेमस कमेंटेटर हैं, उनसे पूछा गया कि आप अपने सब पासपोर्ट ले आइए। उन्होंने कहा भाई मेरे पास 10-15 पासपोर्ट हैं, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं सब लेके आइए। और फिर वो उनसे सवाल किया गया आप पाकिस्तान इतना क्यों गए, इमरान खान आपको क्यों कहते कि वो आपके दोस्त हैं, आपको क्यों पसंद करते, तो इस तरह के सवाल किए गए। और मैं ये कह रही हूँ कि ये पाकिस्तान के रिपोर्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे देशों की बात कर रही हूँ कि दूसरे देश के जो पत्रकार थे उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। जो राजनीति चली है इस वर्ल्ड कप, टीम के बाहर जो राजनीति चली है कि आप कहाँ खेलो, आपका शेड्यूल कैसा हो, आपका सीक्वेंस ऑफ मैचेस कैसे आप खेलें, जितना भी आप सेटिंग कर सको कि इंडिया को आगे, आप इंडियन टीम को आगे आप पुश कर सकते हो, वो हुआ है। लेकिन एक चीज़ आप वो नहीं कर सकते, जो भी आप राजनीति में कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ आप उसको सेट नहीं कर सकते, वो है फाइनल मैच का आउटकम। और यही हुआ कल, और बहुत दुख हुआ हमको कि ऑफ कोर्स मिलियंस ऑफ हार्ट्स हैव बीन ब्रोकन कि इंडिया जीती नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस को भी हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो भी राजनीति चली है इस वर्ल्ड कप के पीछे, उनको शायद ये देखना चाहिए कि आपका जो असर होता है वो एक पॉइंट तक वो रुक जाता है और फिर चलता नहीं है। जो आप नहीं बोल रहे थे, जो आप नहीं देख रहे थे, दुनिया देख रही थी और किसी कोने में लिख रही थी। आप करोड़ों दर्शकों के सामने क्रिकेट की भावना के साथ खिलवाड़ होता रहा,
यहां तक कि बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने खलीज टाइम्स में एक लेख लिख दिया जिसमें वे विदेशी खिलाड़ियों की हूटिंग से नाराज थे। खलीज टाइम्स एक विदेशी अखबार है, संयुक्त अरब अमीरात का अखबार है। इस अखबार में राष्ट्रवादी राजनीति करने वाली पार्टी के सांसद गौतम गंभीर भी भारतीय फैंस की बुराई कर रहे हैं। गनीमत है कि राहुल गांधी ने खलीज टाइम्स में नहीं लिखा, गौतम गंभीर को लिखना पड़ा, तब तो आप उनकी बात ध्यान से सुनिए। उन्होंने लिखा कि दूसरी टीमों के मैच में कम भीड़ आ रही है, इसे देखकर मैं सोचता हूं कि क्या हम खेल से प्यार करते हैं या सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के फैन बनकर खेल देखने जाते हैं। गंभीर ने यह भी लिखा कि अगर 2036 के ओलंपिक के लिए मेजबानी जीतनी है तो हमें तटस्थ रहना होगा, मतलब सबका हौसला बढ़ाना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भारत के प्रति नकारात्मक छवि बनेगी और उसका असर मेजबानी की दावेदारी पर पड़ सकता है। फॉक्स स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया ने लिखा है कि भारतीय टीम के खिलाड़ी अवार्ड सेरेमनी तक नहीं रुके। इस बात को भी ऑस्ट्रेलिया में नोट किया गया। ये भी खबरें हैं कि दोनों फील्ड अंपायर, टीवी अंपायर और फोर्थ अंपायर जब मंच पर आए तब बची हुई भीड़ ने उनकी हूटिंग की। कई जगहों पर लोग मैच छोड़कर चले गए, होटल से बाहर हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट है कि चेन्नई में भी फैन उदास जरूर हुए, मगर जब देखा कि मैच मन मुताबिक नहीं जा रहा है तब भी उन्होंने खेल से भागना ठीक नहीं समझा। लोग मरीना बीच पर स्क्रीनिंग देखते रहे, ऑस्ट्रेलिया के खेल पर तालियां बजाते रहे, हेड को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लोग दूर से आए थे तब भी देर तक देखते रहे और मैच खत्म होने पर पटाखे भी फोड़कर गए। रिपोर्ट में लिखा है कि चेन्नई में अन्य जगहों पर भी ऐसा हुआ है। इस विश्व कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। एक हार चुप तो रही है, मगर इस टीम ने हमें 10-10 जीत का आनंद दिया है। अच्छी बात है कि बहुत से दर्शक इस टीम के साथ आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अहमदाबाद स्टेडियम में उदास और हताश खड़े इन फैंस में सभी को एक तराजू में आप नहीं तौल सकते। इनमें से जरूर केवल क्रिकेट के लिए आए होंगे और इनका दिल टूटा होगा, मगर ऐसा लगता है कि यहां बहुत से फैंस केवल क्रिकेट के इरादे से नहीं गए थे। पहले के मैचों के बारे में शारदा उग्रा लिखती हैं कि इस वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों का समर्थन करने वाले फैन 1000 से ज्यादा नहीं नजर आए। ऐसे भारतीय दर्शक भी नहीं नजर आए जो दूसरी टीमों के मैच देखने के लिए स्टेडियम जाया करते हैं। जिस टीम को इतिहास का सबसे बेहतरीन और दक्ष टीम बताया जा रहा था, वह केवल उसी दिन कमजोर नजर आई जिस दिन उसे धुरंधर नजर आना था। मगर उसके कमजोर पड़ते ही साफ साफ दिख गया कि यह टीम अपने घर में भी कितनी अकेली है। जैसे ही लगा कि मैच हाथ से निकल रहा है, लोगों ने टीम का हौसला बढ़ाना छोड़ दिया और स्टेडियम छोड़कर भागने लगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम को अकेला तो छोड़ ही दिया था। आपको पता तो होगा ही कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने कोविड के समय पीएम केयर फंड में $50,000 दिए थे। जिस टीम का कप्तान आपके लिए इतना सोचता है, उसके लिए ताली तो बनती ही थी। फाइनल में शतक बनाने वाले ट्रेविस हेड के इंस्टा पर जाकर लोगों ने हिंदी में बेहुदा गालियां लिखी हैं। मैंने खुद पढ़कर चेक किया। बहुत से लोगों ने यह भी लिखा है कि हम भारत से हैं और आपको बधाई देते हैं। कुछ लोग माफी भी मांग रहे हैं कि जो आपको गाली दे रहे हैं उनकी तरफ से हम शर्मिंदा हैं। क्रिकेट को आज ऐसे ही दर्शक की जरूरत है जिसे अपनी गलती का एहसास हो और दूसरे की गलती का भी, जो गाली ना देता हो, जो जीतने वाले के लिए भी ताली बजाता हो। पैसे के दम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऐसे फैंस पहुंचा दिए गए जिन्हें क्रिकेट से प्यार तो था, मगर इस प्यार में वे क्रिकेट ही भूल गए। शारदा उग्रा ने लिखा है कि टिकटों की सेल की घोषणा सोशल मीडिया पर कभी भी हो जाती है। बुक माई शो पर सेल खत्म होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स में 10 गुना कीमत पर लोगों को टिकटें ऑफर की गई हैं। ऐसी बातें सामने आई हैं। यह केवल शारदा उग्रा नहीं लिख रही, बल्कि मैच के बाद की प्रतिक्रिया में कई लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने बुक माई शो को टिकट बेचने का काम देकर गलत किया। उन्होंने 2000 का टिकट 60,000 में खरीदा है, 10,000 का टिकट 2 लाख में ब्लैक में खरीदा है। ट्विटर पर वाया गोगो नाम की एक कंपनी के स्क्रीनशॉट डाल रहे थे जो कथित तौर पर लाखों में मैच के टिकट बेच रही थी और टैक्स भी मांग रही थी। द वायर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि यह कंपनी भारत में पंजीकृत नहीं है, इसका जीएसटी भी नहीं है, फिर टैक्स कैसे मांग रही है? लाखों के ये टिकट कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था? इन दावों की क्या सत्यता है? लोग कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के मैच में भी एक टिकट 50,000 का मिल रहा था। अहमदाबाद मिरर में कुलदीप तिवारी की खबर है कि एनआरआई लोग
होटल के बढ़े हुए किराए के चलते भारत पाकिस्तान मैच के लिए अस्पतालों में कमरे बुक कर रहे हैं, साथ में फुल बॉडी चेकअप भी करवा रहे हैं। इन कमरों में ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का इंतजाम है। पैसे का यह प्रदर्शन बता रहा है कि हम कितना कुछ भूलते जा रहे हैं। गजा में अस्पताल पर बम गिर रहे हैं, डॉक्टर मारे जा रहे हैं और यहां भारत के आवारा अमीर लोग अस्पताल का कमरा बुक कराकर क्रिकेट देखने जा रहे हैं। इसी समय इसी धरती पर दो अस्पताल हैं, एक पर बम गिर रहा है और एक में मैच देखने के लिए लोग ठहरे हैं। इस संस्कृति से हमने सोच कैसे लिया कि क्रिकेट के लिए जेंटलमैन माहौल बन जाएगा। ट्विटर पर इस तरह की अपुष्ट जानकारियां चल रही हैं कि शहर के 5 सितारा होटलों के एक कमरे का एक दिन का किराया 1 लाख से लेकर 2 लाख तक हो गया था। 100 गुना अधिक कीमत देकर लोग मैच देखने गए। ये कौन लोग थे जो 2 लाख का कमरा लेकर मैच देखने गए? ये लोग अपने सहायकों को 500 रुपया अतिरिक्त ना दें, मगर इस गरीब देश में 2-2 लाख रुपए के कमरे में ठहर कर मैच देखने जा रहे थे। पैसा सबको चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लेकिन पैसे के दम पर क्रिकेट की भावना को लात मारना ठीक नहीं। इसलिए कहता हूं कि केवल अहमदाबाद के दर्शकों पर सवाल उठाना ठीक नहीं। भारत के पैसे वाले तबके का भी क्लास आज पता चल गया। पैसा तो उनके पास है, क्लास नहीं खरीद पाए। क्या प्रॉब्लम है इन सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड कप देखने आए थे, होटल में जगह नहीं मिली तो चेकअप के बहाने यहाँ रात गुजार रहे हैं। एक समय था जब आप ताली बजाया करते थे कि ये लगा छक्का, ये लगा चौका। तब इस जोश में नटराज चौका, नटराज छक्का सुनना भी बुरा नहीं लगता था। लेकिन अब चौका छक्का लगने के नारे की जगह मोदी मोदी ने ले ली है। इसलिए शुरू में ही मैंने कहा कि भारत मैच हार गया। खेल में ऐसा होता है, मगर भारत मैच के अलावा बहुत कुछ ऐसा भी हार गया जो खेल में नहीं होता है, जो नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।